Hello, assalamu alaikum, and welcome to the OG Cricket Show. Once again, we are back with another show. I've got Mr. Hassan with me today. Hassan bhai, assalamu alaikum. जी वालेकुम अस्सलाम. How's the audio today, first of all? Very good. Finally, I think photo की We've clarity भी cracked ठीक it, है, eh? picture quality भी, और I think you have a stable internet connection, so finally good. We're trying to We're, improve, we're getting, inshallah. We're getting there, we're getting. inshallah. से माजरत जो पिछली वीडियोस में इश्यूज आ रहे थे, obviously we were trying to do a live session, तो उसमें वो ये है कि इंटरनेट के थोड़े सिग्नल्स के प्रॉब्लम की वजह से वो वीडियो और ऑडियो थोड़ी डिस्टॉर्टेड थी. एनीवेज, सो स्टार्ट करते हैं जी. आज हसन भाई, डे 13 ऑफ दिस T20 वर्ल्ड कप. So far it's a huge success, I believe. सारी games almost, barring one or two, I think it's been a fantastic, क्या कहते हैं वो, fantastic to watch. बिल्कुल ऐसा ही जी. ओवरऑल टूर्नामेंट आई थिंक अपनी हाइप से ऊपर ही परफॉर्म कर रहा है, इवन दो जब पाकिस्तान और इंडिया की कंट्रोवर्सी चल रही थी ऑफ द बाइकआउट एंड ऑल, तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या बनेगा. इंडिया में वायरस चल पड़ा है, पीपल आर ट्राइंग टू, उनके हेल्थ इश्यूज भी, हेल्थ की साइड से भी कॉन्शियसनेस आ रही है. इंग्लैंड के कुछ प्लेयर्स ने कहा जी कि वायरस चल रहा है इंडिया में, इट माइट नॉट बी सेफ. सो देयर वर सेवरल क्वेश्चन मार्क्स, बट आई थिंक इन द एंड इट टर्न्ड आउट प्रीटी वेल. स्पेशली चाहे एटमॉस्फेयर हम, की बात करें. हाँ अच्छा, बिल्कुल एग्जैक्टली. आई वाज अबाउट टू से कि अच्छा लगे या बुरा, लेकिन वर्ल्ड कप का मजा इंडिया में ही है. एक तो उनकी कवरेज, उनका जो प्रेजेंटेशन है, और उसके अलावा जो वहां पे क्राउड का यार इन्वॉल्वमेंट है, इवन इन एसोसिएट गेम्स, इज क्वाइट लॉडेबल. मतलब नियर टू फुल हाउसेस, और बच्चे आ रहे हैं, सारे हर एज के लोग आ रहे हैं देखने के लिए. न्यूट्रल गेम, और एक बिल्कुल जैसे डेड रबर गेम थी. तो आई थिंक इट वाज क्वाइट कमेंडेबल. जी जी, एब्सोल्युटली. आई थिंक दिस इज अ ह्यूज एडवांटेज विद इंडिया. इंडिया में कोई भी टूर्नामेंट होता है, क्राउड की इन्वॉल्वमेंट, इट्स अ वेरी बिग कंट्री, ओवर अ बिलियन की पॉपुलेशन है, एंड देयर ऑल क्रिकेट फैनेटिक्स. तो आई थिंक मुझे वैसे ही मजा आता है जैसे हमने कभी लॉर्ड्स में गेम देखी थी, जैसे हमने कभी हेडिंगली में गेम देखी थी, या मैनचेस्टर में गेम देखी थी. इंग्लिश लोग भी जो है टेस्ट क्रिकेट के वो दीवाने हैं, एंड यू गेट फुल हाउसेस देयर. यहाँ पे स्पेशली अब इंडिया ने जो एक दो स्टेप लिए हैं, जो नए स्टेडियम्स बने हैं स्पेशली, उन्होंने कैपेसिटी भी उनकी ज्यादा रखी है. 130 125,000 लोगों की कैपेसिटी है. एंड फॉर सच अ बिग कंट्री, फॉर सच क्रिकेट लविंग कंट्री, आपके पास कैपेसिटी होनी चाहिए. मैं एंड यू विल पाकिस्तान में ऑलवेज भी, हैव. हाँ जी बिल्कुल. एक एग्जैक्टली, बड़ी बॉल्स है. पाकिस्तान में भी हम इस चीज की कोशिश करते हैं. कजाफी इज नॉट दैट बिग. उसमें आप 50-55 हजार 45,000 लोग बैठ जाएं, तो इट गेट क्राउडेड. पाकिस्तान is equally involved in cricket. So overall, it's a great World Cup. If you come down to matches, associate nations ने ऐसे matches दिए आपको कि these are the ones to remember. So yeah, great World Cup. सॉरी, आई एम ड्राइविंग ऑन द मोटरवे, सो मे बी थोड़ा सिग्नल्स का इशू रहेगा हमें, लेकिन कंटिन्यू करते हैं. तो जी, जबरदस्त दिन रहा आज. और आई थिंक पहला गेम था वो तो मुझे भूल भी गया. वेस्ट इंडीज का था, आई थिंक, हाँ जी. वर्सेस हु. एनीवेज, Versus तो some team, हाँ. वो या वर्सेस सम इटली. तो मुझे लग रहा था कि इटली थोड़ा क्या कहते हैं कि अच्छा शो पुट अप करेगा, लेकिन वही बात है एसोसिएट टीम्स की, कि उनकी जो वो है थोड़ी इंटेंसिटी, वो हर गेम में उतनी नहीं रह सकती जितनी कि एक प्रोफेशनल टीम की या एक रेगुलर फुल नेशन की है. तो आज उनका काफी पैथेटिक शो रहा, और वेस्ट इंडीज ने वन साइडेडली डोमिनेंट रहे, और ग्रुप को उन्होंने टॉप कर दिया. ऑल्दो उसका सीडिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सीडेड ग्रुप्स हैं, तो उससे आपको ये इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि वेयर यू एंड अप इन द ग्रुप स्टेज, आप किसके साथ कौन खेलेगा, वो ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है. तो बात करते हैं जो मेन गेम थी, श्रीलंका वर्सेस जिम्बाब्वे. कहने को तो उसका कोई एज सच इफेक्ट नहीं था ऑन द आउटकम ऑफ द सुपर एट्स, लेकिन ये है कि क्या गेम हुआ सर. फुल हाउस वंस अगेन. प्रेमदासा नेवर लेट्स यू डाउन. फुल ऑफ नॉइज, फुल ऑफ एनर्जी. Yeah. और एक टाइम पे जब स्टार्ट किया, वो क्या कहते हैं, निशंका आज फिर बहुत उसमें फॉर्म में थे, और साथ में फिर कुशाल मेंडिस ने भी अच्छी नहीं खेली. तो एक टाइम पे तो लग रहा था कि दे वर गोना टच 200 और इवन बियॉन्ड दैट, लेकिन उसके बाद काफी अच्छा कर्टेल किया. आई थिंक वो जो स्लगिश ओवर्स हैं 7 to 15, दे हैव अ मेजर रोल इन द टोटल. एक टीम जो स्कोर करती है टोटल आउटकम, तो वही हुआ कि उन्होंने कर्टेल बैक किया, और स्कोर को उन्होंने
I think they've done a reasonable job of restricting them to 175 and then started that emphatic chase. So please sum up कीजिए जरा. जी बिल्कुल. ग्रेट ओवरऑल परफॉर्मेंस बाय जिम्बाब्वे. आपने लास्ट टाइम ऐसा कब सुना था कि जिम्बाब्वे इज बीन द टीम जो कि अनबीटन रही है पूरे अपने पूल में. सो दे हैव बीटन ऑस्ट्रेलिया, दे हैव बीटन श्रीलंका, और बाकी दो एसोसिएट टीम्स को बीट करने के लिए नॉट मच एफर्ट वाज नीडेड फ्रॉम देम द वे दे आर प्लेइंग. सो आई थिंक एग्रेशन आपको टॉप से नजर आ रहा है. जिस तरह की एग्जांपल्स और जिस तरह की रोल मॉडल अपने आप को सेट कर रहे हैं सिकंदर रजा, दैट्स कमेंडेबल. He's got his team behind him and everybody's willing to perform, everybody's throwing themselves here and there. तो मुझे एग्रेशन नजर आया when सिकंदर रजा came to bat, especially अगर चेज की बात करें तो एक फर्स्ट ऑफ ऑल श्रीलंका की अगर हम बात करें तो यस यू आर राइट, इट लुक लाइक दे आर गोना गेट टू 200 रन्स, लेकिन आई थिंक दे डिड रियली वेल टू गेट टू 178. वो भी एक उन्होंने एंड में एक पुश डाली है, आखिरी ओवर में 14-15 पड़ गया था मुजर रब्बानी को. तो लगे नहीं. Yes. या सो गुड लेकिन I think क्लॉ उनका बैक. पाकिस्तान वाली नजर आ रहा है कि उधर कहने को नाम काफी है लेकिन दर्शन छोटे ही हैं वहां पे भी. तो अभी तक कोई हाँ जी. ऐसी परफॉर्मेंस नहीं आ रही. टॉप ऑर्डर हैवी है उनका, तो उधर से ही रन आ रहे हैं. और ये तो लेकिन आपने बात की सिकंदर रजा, एंड वन थिंग ही वाज एम्फसाइजिंग ऑन कि to earn the respect of the cricketing world, and I think Sikandar Raza, our लेकिन आप अपना countryman from ऑब्जेक्टिव, हाँ, originally, उसने काफी योर टाइम ग्लासगो ऑब्जेक्टिव्स में. डिफाइन यू एज अ पर्सन. आप अपना ऑब्जेक्टिव ये जब सेट करते हैं, इफ यू आर सेटिंग दिस ऑब्जेक्टिव कि वी आर ट्राइंग टू earn the respect of the cricketing nation and we want to be taken seriously by the rest of the world, so that's a huge objective. उसके लिए फिर आपको परफॉर्म and then करना ही करना. talking about, I mean, who would have thought a week earlier that we would be हाँ, talking a Zimbabwe game up, and now, I mean, totally hats off and total applause to सिकंदर रजा और उसका विजन. मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाह रहा था कि वो यहाँ पे ग्लासगो पे भी रहे हमारे शहर में, और he played a lot of local cricket and he was सर ही quite known and popular और local circus में. And then he obviously moved, relocated, और उनका जो flourish आया वो थोड़ा late of his career, but what a flourish यार. I mean, talk यार about power इज अ वेरी hitting गुड या फिर पर्सन. man. उसके अंदर आपको वो Yeah, नजर नहीं आता कि ही इज नॉट अ वेरी प्राउड गाय, वेरी एरोगेंट गाय. अगर आप उसको मौका दें अपने साथ टेप inspiration. बॉल खेलने का भी, या तो ही विल प्ले विद यू, स्पेशली इन प्लेसेस लाइक ग्लासगो, लाइक इंग्लैंड वगैरह में, जहाँ पे सिक्योरिटी का इतना इशू नहीं होता. पाकिस्तान में तो आपको नजर नहीं आएगा ऐसे करते हुए, ना जिम्बाब्वे में, बट वहां पे ही विल बी ओपन टू प्ले विद यू. सो ग्रेट गेम सर, But थॉरली एंजॉयड. I don't know if you're talking about Sikandar, a bit more elaboration on it. कि I don't know आप screen share कर पाएंगे अभी कि नहीं, लेकिन I was checking his profile and to my surprise, मैंने जो देखा सर, आप believe नहीं करेंगे the amount, the list of teams he has played from, like leagues across the globe. It was like a full. Actually, I had to scroll down to actually look at all the teams, and the guy has amazing exposure. Call it from IPL to PSL. He was obviously quite popular in the last PSL concluded, जो कि वो champion भी बने, and he flown on the last day. So yeah, I mean, this सर hype for उसकी जो the teams he has Sikandar. represented, we do not have Yeah, enough time to go through all the names. मैं exactly. आपको एक rough idea दे देता हूँ. I have 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 teams के 3 columns हैं. So 14 times 3, whatever the math Exactly. comes, plus 1. This is the I've number been of teams he's represented. exactly. I've been a cricket info reader, and obviously you are from childhood, and I don't think I've come across a player कि जिसका इतना बड़ा portfolio है. Anyways, so continue करते हैं. तो जी ब्रायन बेनेट ने जो क्या बैटिंग की है यार, I think second या third over of the chase था when I started to like watch carefully, या थोड़ा ध्यान दिया मैंने, and straight away I sent you and couple of other guys a WhatsApp message. I said like Zimbabwe is in with the business, like they mean Yeah, business. और वो yeah. the way they were strike rotating, और उनकी वो जो पहले होता था कि एक दो अच्छी शॉट लगाई और फिर हॉइक करके आउट हो गया, ऐसा नहीं था. They meant business from the ball go, और उन्होंने उनकी चेज के अंदर एक पर्पस था और उनके पीछे एक आइडियोलॉजी थी जिसके वो फॉलो कर रहे थे. Third over onwards, I knew they were going to plan this chase, not just go after big shots. And जो बारी खेली है उसने ओपनर ने यार, he's only 21 year old, जो क्लीन उसकी स्ट्राइकिंग थी, सिंगल डबल बाउंड्री हिटिंग, और फिर जो टाइमली स्ट्राइक थे, जो लेफ्ट हैंडर था मरुमानी, उसने बहुत अच्छे
शॉट्स लगाए सर, और उसके बाद फिर Yeah. जब सिकंदर रजा, the moment he walked in, he assessed the condition. He didn't go from ball one like likes of Khwaja Nafi should take a leaf out of his book कि यार कैसे आपने अपने आप को टाइम देना, 2-3 बॉलें देखनी है और उसके बाद ये नहीं करना कि हर बॉल को should go out of the park. He chose his bowler, he targeted certain weak links, and then he had 2 big hits per over, and he's मतलब इस तरह से उसने अपनी इनिंग को किया, तो बहुत ही लाजवाब इनिंग। बिल्कुल सर, इसमें अगर आप नोटिस करें, व्हेन वी आर बैटिंग, हमारा प्रॉब्लम क्या होता है कि द मेंटल साइड ऑफ थिंग्स इज वेयर वी स्ट्रगल। आप अगर रन कर रहे हैं एंड इट्स द 13th और द 14th और द 15th ओवर, और तब अगर आपका रन रेट 7.8, 8.1, 8.2 भी चल रहा है, तो वी टेंड टू पैनिक। वहां पे एक्सेसिव एक्सेलरेशन के चक्कर में ऑल ऑफ अ सडन विकेट्स फेल इन क्लस्टर, और आपका एंड रिजल्ट बहुत फारग हो जाता है। सो इमेजिन योर सेल्फ इन दैट स्टेज जहां पे आप 7 और 8 रन एन ओवर पे जा रहे हैं, 13, 14, 15 ओवर्स की स्टेज के ऊपर। वन गुड ओवर, जस्ट वन गुड ओवर कैन मेक अ डिफरेंस ऑफ यू स्कोरिंग 170 और 200। एक बॉलर टारगेट करे, यू गेट 3 सिक्सेस ऑफ हिम, दैट्स इट, आपका पिछला सारा रन रेट सेट हो जाता है। इट्स जस्ट दैट द एबिलिटी टू टेक द गेम डीपर एंड हैविंग विकेट्स इन हैंड एट द एक्सेलरेट स्टेज is going to make a huge difference. इंडिया के खिलाफ हमारे मैच में, I'm sorry we've talked about that a gazillion time, लेकिन once again our start was very very bad. We lost too many wickets in the beginning and then we were always in the recovery phase. हम उससे बाहर निकल ही नहीं पाए। तो that's Yeah, that I guess so far. having listened to a lot of experts or ex cricketers, वो कह रहे हैं कि ये पावर प्ले की गेम है, whoever wins the power play more often than not goes on to win the match. कम ऐसा होता है क्योंकि फहीम अशरफ टाइप आके नीचे से इनिंग या कोई ऐसी इनिंग, जी जी स्पेशल इनिंग वंस इन लाइफ टाइम काइंड ऑफ आ जाती है, अदरवाइज ये एक पैटर्न सेट कर देता है। और आई थिंक सिकंदर रजा डिड टच्ड अपॉन टू द पॉइंट कि यार जिस तरह से उन्होंने चेस को ब्रेक डाउन किया, एंड उसने बताया कि वाज लाइक 12 और 13 एन ओवर व्हाटएवर, एंड देन he tried to bring it down to 10 and over and then to 6 to 5 to ऐसे करके ना, तो उसने उसको बड़ा सिंप्लीफाइड तरीके से बताया। सो अगेन यार जितनी भी हाई प्रेज की जाए उनके लिए कम है, and I really do hope कि this is the time when we see the old जिम्बाब्वे जो वो एक किसी टाइम पे उनका एक अच्छा एरा चला, बल्कि उससे जी भी जी आगे लेके जाएं व्हाइट बॉल क्रिकेट को एटलीस्ट। The only thing is that Sundar Raza is already nearly touching 40 years, although he looks fit, bar his cramps and all that. he लेकिन is जिम्बाब्वे को actually, जरूरत है इस टाइम पे 2-3 साल के लिए एक अच्छे कमांडिंग Sikandar Raza लीडर की। is just 2 39 months years out. and 300 days Yeah, to be yeah, 2 months out from being 40. तो he's April 24th उनकी yeah एज है। he's 3 years अब मैं younger do than I am. तो अच्छा जी, क्योंकि सब he this team in a wilderness कि एक अच्छा लीडर आए और एक शॉर्ट, तो पहले तो लेट्स होप कि दे परफॉर्म वेल इन इंडिया जो सुपर हिट लग गया, और उसके बाद कंटिन्यू करे इस विक्ट्री को। आई थिंक देयर इज समथिंग अबाउट दिस साइड, क्योंकि अब वो लोग अपने शेल से बाहर आके अपने टैलेंट के मुताबिक खेल रहे हैं, और जो कि नजर आ रहा है। तो इसी तरह अगर वही जो आपने बात की, एक ओवर में 20-25 रन लिए जाएं, एग्जैक्टली यही कल पाकिस्तान ने भी किया। about 6-7 over, Pakistan were like just about average, and then suddenly comes that over. Agha ने 6 लगाया मेबक के ओवर में, and then 2 छक्के back to back फरहान ने लगाया। Suddenly we had yeah, 20 odd runs in an over, and then there we you were go. on track towards 200. Exactly. So yeah, So uh, you have nicely done. the freedom to do that if you have wickets in hand. अगर आपके मेन बैट्समैन जो ये काम कर सकते हैं वो शुरू में एक्सेलरेट करने के चक्करों में अपनी विकेट गंवा देंगे, then you don't have the people who can do this, because बाद में आपके पास वो फायर पावर नहीं है। अच्छा सर, क्विकली जंप करते हैं टुवर्ड्स द सुपर एट्स। Third, सुपर एट स्टार्ट, no, सुपर, the third game is actually a wrap for the round, and it's for quickly touch upon Afghanistan. I think today they showed their true potential. Obviously, weaker opponent. Uh, 200 उन्होंने स्कोर किया और they got them out cheaply Canada को। तो I think we have to go back to that twice double super over game. What if they had managed to score or win that game and had 2 points, और अभी वो सुपर 8 में होते, जो कि नहीं हुआ, एब्सोल्युटली, but they must obviously kicking themselves कि यार कैसे they let that game to slip away। तो बड़े different consequences होते हैं। अगर इस जिम्बाब्वे आई है, उधर से अफगानिस्तान भी आ सकती थी, and you might have seen like somebody slip out like for example South Africa। तो लेकिन चले सुपर 8 की तरफ चलते हैं। तो
एक चीज कहना चाहूंगा कि कनाडा और ओमान इज आर एक्चुअली बीन क्वाइट बिलो पार, तो क्या कुछ ऐसे हो सकता है कि 20 से कम करके 18 टीमें कर दी जाएं और पाकिस्तान और इंडिया को एक ग्रुप में रख दिया जाए और वो बार बार खेलो आपस में? सर आई थिंक मुझे इस वर्ल्ड कप का फॉर्मेट बहुत अच्छा लगा है. आई वुड लाइक टू सी मोर टीम्स इन द फ्यूचर. You know, Yeah. it's a World Cup, not just, you know, we have more than 200 countries in the world. सिर्फ 8 टीमें या 10 टीमें खेल रही हो, it does not make. So if we want to become a global sport, just like football, तो हमें cricket is the second most popular sport in the world. तो आपको बाकी nations को attract करने की जरूरत है. ऑर्गेनाइजर कब से ये ट्राई कर रहे थे, आई थिंक 2016 ऑनवर्ड्स, टू हैव मोर टीम्स, एंड हमें बुरा लगता था कि यार कब सुपर 6 सुपर 8 आएंगे. तब तक तो क्योंकि अच्छे शुरू वाले कमेंट्री मैचेस पैनल भी मैच होते थे. हाँ, मीनिंगलेस थे, वन साइडेड थे, बोरिंग थे, टू द पॉइंट के जो अच्छे कमेंटेटर्स वगैरह थे वो भी सेकंड लेग ऑफ द टूर्नामेंट में आते थे. लेकिन गुड थिंग इज के इंक्लूजन से ये हुआ है कि दे स्टार्टेड टू परफॉर्म बेटर. जो वो है, आज मैंने नोट डाउन किया उसको, जो नेपाल का प्लेयर है DS दीपेंद्र सिंह एरी, उसको इस्लामाबाद यूनाइटेड ने सर पिक कर लिया, जो मैं कल कह रहा था कि जिसे 9 बॉलों पे 50 लगाई है, 9 छक्के लगाए हैं लगातार, और वेरी नाइस फास्टेस्ट 50 का अब रिकॉर्ड देखे है. ना इन एसोसिएट नेशंस ने परफॉर्म किया एंड नाउ तो दे आर सी गेटिंग सम बिग लोड. कॉन्ट्रैक्ट्स इनटू बिग लीग्स. वैसे जितने भी एसोसिएट नेशंस हैं सब ने रीजनेबली परफॉर्म किया है. अच्छा, सॉरी फॉर बिट ऑफ डिस्टॉर्शन. तो मैं बात कर रहा था एसोसिएट नेशंस के ऊपर. इटली हैज डन, हाँ, इटली हैज डन वेल, नेपाल हैज डन वेल, Netherlands has done well. You know, all of these companies, even Namibia has done very well. Namibia even been in the circuit for a bit time. तो उनसे आप एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं. तो इन टीमों ने एक्चुअली दिखाया कि यार, if we are coming into the World Cup, we can challenge anyone. So consistency is missing. They might not be able to do it with every team or in every match. लेकिन एक आधे मैच में उन्होंने स्पार्क दिखाया है जिससे आपको डर भी लग सकता है. और जिस तरह की हमारी हिस्ट्री है एसोसिएट टीम्स के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हम इस दफा बच गए हैं. वी ऑलमोस्ट लेट इट स्लीप अगेंस्ट नेदरलैंड्स. इंग्लैंड के साथ देख लें हाउ क्लोज इट गेम. नेदरलैंड ऑल्दो कोई गेम नहीं जीता, लेकिन दे पुश्ड अस टू द वॉल, एंड देन दे पुश्ड इंडिया क्वाइट अ लॉट. काफी सारी उन्होंने मिस्टेक की कल के मैच में, लेकिन ग्रेट परफॉर्मेंस अगेंस्ट इंडिया एंडेड अप इन अ बिग अहमदाबाद ग्राउंड. उन्होंने नेदरलैंड ने अच्छा परफॉर्म किया. आई थिंक नाउ इज द टाइम कि जब सारे बोर्ड्स को ओनरशिप लेनी चाहिए एंड शुड गेट ऑल दीज एसोसिएट टीम्स किसी ट्राई नेशन में, या इवन स्टार्ट कॉलिंग देम फॉर अ स्मॉलर टूर्स. पीसीबी को मे भी बुलाना चाहिए, नेदरलैंड को, आयरलैंड को, पाकिस्तान को बुलाना चाहिए, मे भी नेपाल को, श्रीलंका को, ऐसे करके उनको कीप देम इन द मिक्स, ताकि वो रस्टी ना हो, और ये ना हो कि बाय द टाइम नेक्स्ट वर्ल्ड कप आए तो हमें यही लड़के दोबारा नजर आए. वहां पे भी ग्रोथ होनी चाहिए, न्यू प्लेयर्स आने चाहिए और स्ट्रॉन्गर बेंच होना चाहिए. तो बाकी बात वाली आइडिया है ना, ट्राई नेशन सीरीज. आई थिंक दिस इज व्हाट कैन अट्रैक्ट मोस्ट ऑडियंस. आप इमेजिन करें कि अगर नमीबिया आपके साथ सीरीज खेलने आता है तो इतनी ज्यादा अटेंडेंस नहीं होगी. लेकिन अगर नमीबिया के साथ ऑस्ट्रेलिया भी है, या नमीबिया के साथ कोई इंग्लैंड भी है, तो ट्राई नेशन सीरीज वो मैचेस जो है ना, वो इंटरेस्टिंग बन जाते हैं इस हवाले से. सर आज विजिट करें साउथ अफ्रीका को, साउथ अफ्रीका, नामीबिया, जिम्बाब्वे, पाकिस्तान में भी. अच्छा, सनील गवास्कर साहब जो हमारे हैं, Sunil Gawasser gave a very interesting idea to promote these associate nations. वो कहते हैं जी कि अगर आपको साउथ अफ्रीका में इनवाइट किया गया है सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान को या इंडिया को, तो रास्ते में जो एसोसिएट नेशन मिलता है ना, वहां पे एक हफ्ता पहले चले जाएं, उनके साथ एक आधा मैच खेल के फिर आगे चले जाएं. तो पाकिस्तान तो पता रहा माजी में, मुझे अच्छी तरह याद है, वो जब भी इंग्लैंड आते हैं, आइदर दे गो टू आयरलैंड or they go to Netherlands, or even so much so they came to Scotland. तो पाकिस्तान ने तो हमेशा ऐसा किया है, लेकिन I think India is quite reluctant actually, stubborn है वो, ऐसा नहीं करते. वो तो जिम्बाब्वे में भी अपनी B या C टीम भेजा करते हैं. जी जी. A टीम को खिलाना शुरू कर दिया, हमेशा से करता है. मुझे अच्छी तरह से याद है ये भी एक नया ट्रेंड चला हुआ है सर, कि आप एसोसिएट, मतलब किसी अगर आप टीम को भेजते हैं, स्पेशली ये जो वेस्टर्न टीम्स हैं, ऑस्ट्रेलिया होगी, इंग्लैंड होगी, साउथ अफ्रीका होगी, न्यूजीलैंड होगी, व्हेन दे सेंड सम टीम्स टू पाकिस्तान, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, तो इनकी फुल स्ट्रेंथ टीम्स नहीं आती. इट्स अनफेयर फॉर आवर प्लेयर्स.
स्पेशली अगर मैं पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करूं, नाउ बांग्लादेश, कि यू डोंट हैव एक्सेस टू लीग्स लाइक आईपीएल, यू डोंट हैव एक्सेस टू लीग्स लाइक बिग बैश में भी आपको लिमिटेड एक दो सुपरस्टार्स आपके बुलाए जाते हैं वो कमर्शियल पर्पसेस। तो अगर आप इस तरह की सीरीज के अंदर भी अपनी बी साइड्स भेजेंगे या सी साइड्स भेजेंगे तो हमारे प्लेयर्स की डेवलपमेंट तो कभी भी नहीं हो सकेगी। हाँ, लेकिन अब देखे ना, मैं इधर से दो पॉइंट्स रेज करना चाहूंगा। एक तो ये कि वाकई आपने सही कहा, बीबीएल में बिग बैश में कमर्शियल रीजन इट्स वेरी ऑब्वियस ना, इट्स वेरी ऑब्वियस कि वहां पे आपको कमर्शियल वैल्यू। पाकिस्तानी फैंस के लिए और क्वाइट डिसअपॉइंटिंग था। लेकिन ये अगर आप कहते हैं ना, जी कैन यू हियर मी ओके? जी जी हसन, जी, आप जस्ट हैव यू कंटिन्यू बैक। करें। हाँ जी जी जी, वापस आपकी आवाज आ गई है, तो जस्ट बिल्डिंग ऑन टू दैट पॉइंट, आप कंटिन्यू कीजिए। दूसरा क्वेश्चन मेरा कि मोहम्मद हफीज और सलमान बट वैसे तो दे आर पोल्स अपार्ट इन टर्म्स ऑफ देयर जो भी क्रिकेटिंग आइडियोलॉजी है, लेकिन वो दोनों ये बात कह चुके हैं कि जब भी ये लोग अपनी वीकर साइड भेजे, थ्रैश देम 3-0, थ्रैश देम 5-0। पाकिस्तान को वी चाहिए कि स्ट्रगल अगेंस्ट द उनको वीकर ऐसा, साइड सर, वी स्ट्रगल अगेंस्ट द ये वीकर तो साइड, वी दस, कैन नॉट क्रैश देम। तो वो उनको आप थ्रैश करें ताकि अगली दफा वो याद रखें कि यार हमने अपनी खाली वो गेम डेवलपमेंट वाली टीम नहीं भेजनी, हमें भी कुछ उनको रैंकिंग। और टू टू एन एक्सटेंट हसन, इंटरनेशनल कैलेंडर इतना जैम पैक्ड है, बी इट लीग्स, बी इट इंटरनेशनल और बायलैटरल क्रिकेट, तो वो वो भी जगह ढूंढ रहे होते हैं कि कहाँ पे यार हम प्लेयर्स को रेस्ट दे सकें। तो आई थिंक उनको पाकिस्तान आइडियल लगती है, कुछ सिक्योरिटी का करके घर बैठ जाते हैं और कुछ वो उनको रेस्ट चाहिए होता है। तो आई थिंक ये वजह है, लेकिन पाकिस्तान को उनको हराना चाहिए, क्या कहते हैं, प्रॉपर मार्जिन से, ताकि वो लोग भी ना नेक्स्ट टाइम अच्छी टीम भेजें। बिल्कुल सर, सुपर एट्स हर तरफ प्रेडिक्शन का सीजन चल रहा है, हर चैनल पे प्रेडिक्शन का सीजन चल रहा है, तो हम भी कोई प्रेडिक्शन निकाल दें सुपर एट्स की। मैं कल से कोई तोता पैरट तो फाल निकलवाते हैं। Predictions हाँ is obviously क्या आप कह सकते हैं, यू कैन ओनली डू दैट, वो हम जो करते हैं स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं, स्ट्रेंथ एंड हाँ वीकनेसेस देख सकते हैं टीम की, एंड देन यू कैन ऑब्वियसली गो बैक टू द डेटा कि यार माजी में जब ये बोथ साइड्स वर पिटेड अगेंस्ट ईच अदर, हाउ डिड दे फेयर, और हु वाज द ट्रायम्फ, और क्या की मोमेंट्स थे, या किस टाइम पे किसने नर्व्स को वो क्या कहते हैं स्लिप अप किया और दूसरी टीम ने ग्रैब किया। तो ऑब्वियसली सर, हम ये स्टार्ट अप्रोच नहीं अपनाते, हम ये अप्रोच नहीं अपनाते, हम थोड़ी सी बायस अप्रोच अपनाते हैं। उसकी रीजन अच्छा, ये है कि जितने भी पंडित इस वक्त बैठे हुए हैं, जितने भी चैनल्स के ऊपर ये डिस्कशन हो रही है, जितने भी लोगों को मैंने सुना है, नोबडी इज गिविंग पाकिस्तान अ चांस। तो नहीं बट मुझे लगता है कि being OG of the cricket, this is the हाँ original show जहाँ पे we talk from the heart, deep down, या हमारी जो फीलिंग्स हैं, तो obviously we'll back the greens, no matter what। और हमें लगता है कि यार जब ऑन पेपर देखें कि यार हर प्लेयर जो है उसकी अगर हम कैपेबिलिटी जो कि हमने देखी हुई है, फॉर एग्जांपल साइम, टेक फॉर एग्जांपल, अब उसका पोटेंशियल वी हैव सीन इन द ओडीआईज, और किस तरह से वो लड़का, उसमें पोटेंशियल है, वो बड़े रन्स कर सकता है, एंड ही कैन टेक डाउन एनी बॉलिंग। इट्स जस्ट पिटी कि वो obviously is not in that touch at the moment कि वो कंसोलिडेट करे, इनिंग बिल्ड करे। और इसी तरह से जो हमारे पास मिडिल ऑर्डर में है, या फखर जैसा बंदा बाहर बैठा है, तो आई थिंक टू स्टार्ट विद द प्रेडिक्शन, मोर सो फ्रॉम द प्रेडिक्शन आई वुड से कि गेट द, वो क्या कहते हैं, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ बीस्ट हो जाता है बंदा, गेट फखर जमान इनटू द 11। मे बी वो ओडीआई की प्रोसेस या है, बट आई वुड स्टिल वांट दिस टाइप ऑफ बॉलिंग, जो ये एक 135 वाली बॉलिंग है ना, इसको तो वो सही प्रॉपर जो है ना फखर जमान, उसकी पसंद की बॉलिंग है। सर, इवन तेज को भी आई थिंक, आपको लास्ट टी20 वर्ल्ड कप याद होगा, ही टुक स्टार्क टू क्लीनर्स, उसने 3-4 छक्के खड़का दिए थे उसको लास्ट ओवर में। तो Yeah. इवन अगर आपके पास लॉकी फर्गसन है, आई थिंक लॉकी फर्गसन को फखर जमान है, 2-3 अच्छे इनकाउंटर्स हैं इनके इन द पास्ट एज वेल। आई डू रिमेम्बर Yeah. वाचिंग हिम, जहां पे ही। सेंटनर, सेंटनर अच्छा अच्छा फरूख। मैचअप, रिंग मिडिल ऑर्डर में कोई लेफ्टी है नहीं, हम्म, या तो साइम कैरी करे इनिंग्स को। जी जी, बात करें। जी साइम का सर देखिए, उसको ना लाइसेंस दे के भेजा जा रहा है। साइम की मेंटेलिटी थोड़ी सी चेंज की है। साइम कम्स विद अ लाइसेंस, अगर आप उसका एटीट्यूड देखें, ही ट्राइज टू गो फ्रॉम बॉल वन। तो आई थिंक या दैट अप्रोच नीड्स टू चेंज, द लाइसेंस शुड बी गिवन टू फरहान,
क्योंकि मुझे लगता है कि फरहान, साइम इज प्रोबेबली टेक्निकली बेटर देन फरहान। तो साइम के ऑफ अंदर वो कोर्स। कैपेबिलिटी है कि जहां पे वो अगर चाहे तो वो लंबी इनिंग खेल सकता है, देन ही कैन एक्सेलरेट व्हेन ही वांट्स। तो अगर आपने एडिशनल लेफ्ट हैंडर टीम में ऐड नहीं करना, तो साइम नीड्स टू बिल्ड हिज इनिंग, प्रोबब्ली गो एट 130 135 फॉर a significant amount of the innings and then explode. तो I Yeah, he totally can agree with always you. play। हाँ ये, और एक्चुअली वो स्पिनर्स के अगेंस्ट तो ही कैन प्ले रियली, वो क्या कहते हैं, जो उसका मिड विकेट है एंड बाकी शॉट्स हैं उसके पास, डाउन द ग्राउंड भी आता है, कदमों का इस्तेमाल है, सब कुछ है। द गाय जस्ट नीड टू अप्लाई हिमसेल्फ, टू बी ऑनेस्ट, स्पेंड सम Yeah. टाइम इन द मिडल। तो क्या समझते हैं फिर, न्यूजीलैंड को हम कुछ चेंजेस अच्छा देख रहे हैं प्लेइंग सर, या फर्स्ट सेम फर्स्ट प्लेइंग? क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच इज द टफर ग्रुप, दोनों में से टफर ग्रुप कौन सा है? ओ व्हाट्स ओके, योर से? मुझे लगता है पार है, क्योंकि साउथ अफ्रीका एंड वेस्ट इंडीज, ऑल दो वेस्ट इंडीज अभी उस रैंकिंग में तो उधर नहीं है, लेकिन बिकॉज वो इंडिया की विकेटों पे खेल रहे हैं, तो आई थिंक वहां पे इवन स्टीवंस हो जाता है, क्योंकि उनके पास बैटिंग प्रोवर्स और पावर तो है। जिम्बाब्वे, आई डोंट नो हाउ दे गोना Just फेयर। to add, West Indies is my favorite after Pakistan, after दिल इज गोइंग की टू, दिल ये वो दिल तो, की जो अटैचमेंट्स हैं इंग्लैंड और पाकिस्तान के साथ, उसके अलावा इफ देयर इज अनदर टीम दैट आई कैन सपोर्ट, इट्स गोइंग टू बी वेस्ट इंडीज। तो आई थिंक आगे इवन आप वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड में भी यू ऑलवेज गोना गो फॉर वेस्ट इंडीज, इजंट इट? ये तो वेस्ट इंडीज तो एक ग्लोबल फिनोमेना है ना, everybody's second favorite will always be West Indies, just because of their flair, the way they play cricket, the way they enjoy their cricket। तो ये वो तो है ही है। तो आई थिंक तो मुझे तो लगता है इवन ही है, क्योंकि ऑल्दो स्ट्रॉन्ग है ऑन पेपर, इंग्लैंड मैन टू मैन कंपैरिजन में, इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड आर फॉर सुपीरियर साइड्स इन टर्म्स ऑफ देयर रिसोर्सेज एंड मिडिल ऑर्डर हिटिंग। लेकिन चूंकि श्रीलंका में मैचेस हो रहे हैं, तो पाकिस्तान का स्पिन और श्रीलंका का स्पिन, ऑल्दो वो थोड़ा सा वीकर हो गया उसके जाने से, हसरंगा के जाने से, वो अब स्क्वाड में नहीं है। तो और तीक्षाना को ठीक ठाक मार लगी है, तो फिर भी वो थोड़ा इधर इवन हो जाता है। और वेस्ट इंडीज ऑल्दो थोड़ी वीकर साइड है अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ इंडिया, साउथ अफ्रीका, मगर क्योंकि इंडिया की बैटिंग विकेटें होंगी, तो यू कैन गिव इक्वल चांस टू वेस्ट इंडीज एज वेल टू चेज डाउन मे बी एनी टारगेट। जी, मुझे लगता है सर कि पाकिस्तान वाला पूल इज लाइक 1920 वाला सीन है। वी आर स्लाइटली टफर पूल गिवन जिम्बाब्वे जो कि दूसरे पूल में है। हाउ लॉन्ग कैन दे कैरी दिस फॉर्म, कैन दे बी कंपेटिटिव इन द गेम्स टू कम? यू कैन ऑलवेज एक्सपेक्ट अ कोलैप्स फ्रॉम टीम लाइक जिम्बाब्वे, दे आर ऑन अ हाई, लेकिन वो एक गंदी परफॉर्मेंस, दे आर जस्ट वन बैड परफॉर्मेंस अवे फ्रॉम बीइंग बैक टू नॉर्मल। तो आई थिंक पाकिस्तान वाला ग्रुप इज स्लाइटली टफर। लेकिन पाकिस्तान में इसके साथ एडवांटेज है, हिस्टोरिक एडवांटेज है। हिस्टोरिक एडवांटेज आपको पता है मैं किसकी तरफ रेफर कर रहा हूँ? इट्स न्यूजीलैंड दोस्त, एंड श्रीलंका। दोस्त 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 मुबारक है हमारे हमारे पूल में। सो यूजुअली ये वॉक ओवर ही होता है, स्पेशली इजी विंस होती हैं। जो वो नॉकआउट गेम होती है उसमें, लेकिन ऑब्वियसली हिस्ट्री काउंट्स फॉर नथिंग, इट्स ऑल ऑन द डे, ये हम सबको पता है। और स्पेशली T20 क्रिकेट इज सो मार्जिनल कि एक स्मॉलर इनिंग, एक ब्लिट्स परफॉर्मेंस कहीं से मैच को कहीं लेके जा सकती है। तो आई थिंक इट प्लेज इनटू पाकिस्तान हैंड, बिकॉज श्रीलंका में अगेन, और पाकिस्तान का स्पिन अटैक रिसेंटली जो क्या कह लें कि थोड़ा स्ट्रेंथन किया पाकिस्तान ने। प्रीवियसली तो हमें मिडिल ओवर्स में बस मार ही लग रही होती थी, इधर शादाब को जी जी छक्के जा रहे होते थे, उधर नवाज को छक्के जा रहे होते थे, और मिडिल ओवर में हमें कोई विकेट नहीं मिलती थी। इट वाज ओनली टॉप नसीम या शाहीन आउट करते थे या डेथ ओवर्स में। तो आई थिंक ये वेरी हार्टनिंग टू सी। तो पाकिस्तान के पास पूरा आर्सेनल है। मैं माइकल क्लार्क को सुन रहा था एंड ही वाज गिविंग पाकिस्तान क्वाइट अ चांस के, और उसका क्रिकेट एक्यूमेंट तो बहुत है उस बंदे का। सो माइकल क्लार्क को सुनता कोई ना, इसलिए शायद वो मेरी नजर से गुजरा नहीं है। he माइकल, started kind of his own, he started his own हाँ YouTube thing, not getting commentary stint, कमेंट्री अच्छी करता है, लेकिन आई थिंक उसका कुछ इश्यूज हुए थे डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह के, तो आई उसके थिंक कुछ इश्यूज थे तो एंड ही बिकम नोटोरियस फॉर सम अनपॉपुलर अनफेमिलियर रीजंस, जिसकी वजह से ना वो बट कमेंट्री पैनल्स में आ सका, ना कोचिंग में आ सका, ना किसी और चीज में आ सका, एंड नाउ ही इज ट्राइंग टू मेक अ कमबैक। बट ही obviously whenever he speaks business honestly, मैं तो ऑफ कोर्स ही सारे इज ऑजीज की, वन ऑफ माय फेवरेट क्योंकि अगर प्लेयर्स। ये, हाँ जी, इयन हार्वी है तो व्हाई नॉट माइकल क्लार्क, इज अ ग्रेट, वो क्या कहते हैं, पॉन्टिंग के बाद बड़ा अच्छा दिमाग है वो क्रिकेट का। तो बहरहाल पाकिस्तान के लिए सर पूरा पूरा चांस है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान को बड़ी केयरफुली प्लेइंग 11 करना पड़ेगा। अब आपको लगता है कि एक बॉलर है सलमान मिर्जा और फहीम का कुछ पता नहीं, ओवर डालेगा कि नहीं, क्या आप हम्म। सलमान मिर्जा के साथ पूरा ट्रॉफी लिफ्ट कर सकते हैं? लाइक
can you win a World Cup? He's good bowler, Uh, but he's a is good that bowler, sir. our There is no Abrar को there is World Cup there is जीत? no alternative ना. अगर आप फहीम अशरफ का ओपनिंग ओवर देखें, अगर वहां पे आपके सामने ईशान किशन या अभिषेक शर्मा जैसे बैट्समैन होते, तो उसकी पहली 4 बॉलों पे 4 छक्के थे. दे वर ऑल Yeah, हाफ वॉलीज. उसने कोई न्यू बॉल को यूज नहीं किया. कैन यू इमेजिन फहीम अशरफ बॉलिंग द फर्स्ट ओवर और उसकी तीसरी बॉल स्लो डिलीवरी थी कि दूसरी बॉल स्लो डिलीवरी थी. सो ही इज हाँ जी. दैट काइंड ऑफ अ बॉलर, क्योंकि उसके माइंड में वही अप्रोच है जो वो मिडिल ओवर्स में या एंड ओवर्स में आके बॉलिंग करता है. सो ही डज नॉट नो हाउ पांड्या टू को स्विंग. यार वो न्यू बॉल बॉल करता है स्पेशली पाकिस्तान के खिलाफ, तो उसको मतलब क्या जो वो लग जाते हैं, पर लग जाते हैं. तो मेरे ख्याल से I know के management is quite stubborn and keen to keep all the all-rounders into the mix, लेकिन मेरे ख्याल से फहीम की जगह पे you could go, it's time to unleash Naseem Shah, proper fast bowler in वुड यू conditions प्ले? with left right. So फहीम की जगह पे, so मैं अपने चेंजेस बताता हूँ आपको. फहीम की जगह पे नसीम शाह gives you bit with the bat and also everything, स्टार्टिंग ओवर, मिडिल ओवर और डेथ ओवर्स. ठीक है. और अच्छा रहा उसका लास्ट IL T20 जो हुआ दुबई में, उसकी टीम ने वो टूर्नामेंट विन किया. उसमें आई थिंक उस्मान तारिक भी थे और नसीम ने अच्छी बॉलिंग की थी. और यू कांट गो बैक टू शाहीन स्ट्रेट अवे. और उसके बाद कॉम्बिनेशन हो जाएगा. ठीक है, फास्ट बॉलर का 2 फास्ट बॉलर हो गया आपके पास, एंड यू कैन इजीली ब्रिंग अब्रार इन प्लेस ऑफ आई डोंट नो हु, मे बी शादाब एंड नवाज में से एक खिला लें. प्रॉपर स्पिनर लेके आए, क्योंकि जो हिटिंग पावर है न्यूजीलैंड के पास और इंग्लैंड के पास, आई थिंक अब्रार कैन कॉज मोर डिफिकल्टीज देन एनी अदर स्पिनर. और उसके साथ में उस्मान तारिक का होगा, और ऊपर से आप उस्मान को रखें, नाफे को भी रखें. I would be ready to gamble with take Babar out and bring Fakhar in. So bringing Fakhar in, Babar out, bringing Abrar in, and maybe Nawaz out, and bringing Naseem in for Fahim covers most bases, becomes a versatile attack. और हेल्पिंग कंडीशन में सीम भी कुछ कर सकती है. और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पाकिस्तान का पहला मैच अगर कंप्लीट होता है, आखिरी 2 में बारिश कुछ कर सकती है, स्पॉइल कर सकती है. तो आपको 2 पॉइंट शुरू के लाजमी चाहिए. यू कैन नॉट, आप बैंक नहीं कर सकते आखिरी 2 मैचेस के ऊपर. सर मुझे लगता है कि थोड़ी सी चेंजेस आपके बैटिंग को थोड़ा सा वीक कर सकते हैं. If I have to call on my changes, so I will bring in Fakhar Zaman in place of Khwaja Nafe, while still keeping Okay. Babar in the mix. I will bring Naseem Shah for Fahim Ashraf, and I would stick to not playing Abrar and stick to not playing Shaheen Afridi. So मेरे लिए ये 2 changes हैं. क्योंकि इब्रार के आने से हमारा ऑलराउंड मिक्स थोड़ा सा खराब होता है. इवन दो फखर के आने से और बाबर के मिक्स में होने से इट गिव्स अ वेरी सॉलिडारिटी मिलती है आपको इन द मिडिल ऑर्डर्स. होता है ना कि एक पास परफॉर्मेंसेस है फखर की एंड बाबर की. तो एक अगर आप इवन यू लुक एट वो क्या कहते हैं लाइनअप देखते हैं, तो आपको लगता है कि ओके यार, फरहान ऑब्वियसली हाईएस्ट रन गेटर है इस टाइम पे, सबसे अच्छा छक्के मारने वाला बंदा है. एंड उसके बाद साइम अयूब कैन ऑब्वियसली फायर एनी टाइम. और उसके बाद फिर प्रॉपर मिडिल ऑर्डर में सलमान अली आगा है, फखर है, बाबर है. इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ लाइक कॉन्फिडेंस कि यार फिर उस्मान खान है, एंड देन ऑलराउंडर्स है. तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है. Shadab and Nawaz, and then Naseem Shah. So I think it's a great mix. Yeah. So I would still keep Salman Mirza in for number of matches. लेकिन Salman Mirza we're keeping. We have agreement on Salman Mirza. We're just bringing in Naseem Shah for Fahim Ashraf. So चाहिए और आपको फास्ट बॉलर चाहिए, लेकिन नोइंग पाकिस्तान मैनेजमेंट में भी एक चेंज करें, मे भी कुछ भी ना करें, विनिंग कॉम्बिनेशन वाली वो थ्योरी लेके आ जाए. तो Khwaja Nafi, I think it's a bit too late for him. I would have liked him. अगर उसने एक आधा मैच पीछे खेला होता, मैं उसकी एक परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिसमें उसने दो 3 छक्के मारे, उसकी बेस के ऊपर आई डोंट वांट टू रिस्क हिम एट अ सुपर 8 स्टेज. ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि ख्वाजा नाफी एक भी और मैच खेलेगा. मुझे ऐसा लगता है वो एक भी और मैच नहीं खेलेगा. बट यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम पाकिस्तान सिलेक्शन. वो शायद नाफे के साथ स्टिक करें, बट फॉर मी ख्वाजा नाफे हैज टू बी रिप्लेस्ड बाय फखर जमान. दैट गिव्स यू सो मच स्ट्रेंथ इन द मिडिल ऑर्डर कि आप सोच नहीं सकते. One more change, which is not a change of personnel, it's just a change of batting position. I think
Salman Ali Agha at number 3 is a huge question mark. I think that should be swapped with Babar. Babar at 3, Salman at 4, because Babar has more capability of building an inning and Salman has more capability of innovative shots and acceleration. So अगर आप नंबर 3 से थोड़ा सा रन लेके आते हैं एंड नंबर 3 गेट्स यू टू 14-15 वाले ओवर में एंड देन सलमान आता है तो सलमान कैन स्टार्ट राइट अवे. अगर उस स्टेज पे बाबर आता है सलमान के आउट होने के बाद, बाबर विल टेक हिज टाइम. सो मुझे लगता है कि सलमान नीड्स टू स्वैप पोजीशंस विद. I take your point, but this is an open secret now कि बाबर किस पोजीशन पे खेल सकता है किस पे नहीं. लेकिन सलमान has been public and vocal about his number 3 position. He said top 3 तो यही रहेंगे और मैं नंबर 3 पे ही खेलूंगा. So we don't see this happening or change क्योंकि एशिया कप में वो नंबर 4 पे था and he was all at sea. Was totally bewildered. उसकी कुछ पता नहीं लग रहा था कि उसने हिट करना है या स्टे करना है. So I think सलमान आगा ने जो भी थोड़ी बहुत इनिंग खेली है नंबर 3 पे, आई थिंक उसी से उसको और पब्लिक को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बना. तो मुझे नहीं लगता वो चेंज करने वाले. बट आई टेक योर पॉइंट, आई थिंक इट्स नॉट गोइंग टू चेंज. इसीलिए तो शादाब ने कल बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हर बंदे को अपना एंड. जी आवाज आ रही है आपको? जी हर बंदे को अपना. शादाब की बात कर रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि शादाब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हर बंदे को अपना एंट्री पॉइंट इनटू द मैच पता है. तो किसने कब आना है और किस वक्त पे आना है, तो कितने डाउन पे कोई आ सकता है या कब कोई नहीं आ सकता. आई थिंक एवरीबॉडी इज क्वाइट क्लियर ऑन दैट कि अगर कितनी विकेटें गिरी हैं तो बाबर आएगा और या फिर नहीं आएगा, कितने ओवर हो चुके होंगे तो कौन कब आएगा. तो इस वजह से सर माय पॉइंट वो चेंज तो नजर नहीं आ रहा. लॉजिकली सोचते हैं even though the change is not going to happen. I think सलमान ठीक खेल रहा है नंबर 3 के ऊपर. लेकिन अगर आप इमेजिन करें कि जैसे उस दिन उस्मान खान के साथ हुआ था, उस्मान खान वाज ड्यू टू कम नेक्स्ट इन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. और मैंने आपको ये बात की भी थी कि भाई अगर आप उसको एक्सेलरेशन के लिए नहीं भेज सकते, वहां पे आप फहीम उसको नवाज को भेज रहे हैं, शादाब को भेज रहे हैं कि जाके छक्के मारो, और आप उसको नीचे डिमोट करते जा रहे हैं उस्मान खान को व्हाइल इज इन द टीम, देन ही डज नॉट डिजर्व अ प्लेस इन द टीम. इसी तरह अगर आपके टॉप 2 आपको स्कोर देके जा रहे हैं और टॉप तीसरा भी आ गया वो भी स्कोर देके जा रहा है, और अब आपको जरूरत है कि एक बंदा जो एक्सेलरेट कर सके, और उसकी जगह आप नवाज को भेज रहे हैं, उसकी जगह आप शादाब को भेज रहे हैं या फखर जमान को भेज रहे हैं और बाबर को नीचे ड्रॉप करते जा रहे हैं, देन बाबर बेटर सिट आउट. ही शुड नॉट बी दैट बर्डन इन द टीम. एट नंबर 3 मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि बाबर कैन कंसोलिडेट, कैन मैन्यूवर, कैन स्टिल यूटिलाइज द पावर प्ले, and then Salman can accelerate. Just a thought, obviously not going to happen. It's a valid thought और ये क्रिकेटिंग पर्सपेक्टिव के लिहाज से है. बट listening to these guys day in and day out, I know clearly for the fact कि जो हमारा कोच है ना, he's a freak. He wants every eventuality to be covered, right? और उसका वो फोकस पॉइंट क्या है, फोकल पॉइंट क्या है कि वो ऑलराउंडर्स को बहुत ज्यादा वैल्यू देता है. वो जिसको MVP कहते हैं ना, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, उसका ये होता है कि किसी भी टाइम पे किसी भी सिचुएशन, हालांकि वन ऑफ सिचुएशन थी फहीम वाली, बट ही वांटेड ऑब्वियसली फहीम ने वो परफॉर्म कर दिया, तो वो इज अ टिक इन माइक हैसन्स बॉक्स. तो इसलिए से वो देखता है कि अगर किसी भी दिन कुछ स्पिन हो गया या कोई अच्छा स्पिनर का स्पेल आ गया, वी कैन पुट बाबर इन या उस्मान खान इन. जिस तरह से हम सोचते हैं कि गो ऑल गन ब्लेजिंग, सारे एग्रेसिव प्लेयर खिलाओ, आई थिंक विद श्रीलंकन सर्विसेज इसीलिए उन्होंने सिलेक्शन भी किया था उस्मान खान का और बाबर का कि they want every basis to be covered. चलें, we're fine with the last comment. We're fine with Babar and Usman. It's just that Fakhar Zaman needs to come in. Khwaja Nafe out. That's my 100%. Change. Naseem Shah with Fahim Ashraf. That's all, sir, for today. मेरा ख्याल है अब हम फोकस करते हैं 21st के ऊपर. और इंशाल्लाह कल एक फिर प्रॉपर भरपूर सा एक रिव्यू करेंगे. ऑल्दो कल टूर्नामेंट की सबसे बिग गेम होने वाली है ऑस्ट्रेलिया. तो ये जो आपने बिग टीम वाला लतीफा छोड़ा है ना, ये रिकॉर्ड नहीं हो सका क्योंकि आपकी इंटरनेट वहां पे स्टॉप हो गई थी. बट आई थिंक थोड़ा सा आइडिया में हो गया कि सबसे बड़ी टीम आप किसको कहना चाह रहे हैं. बोल गए. चले ठीक है हसन, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर टाइम. और देखने वालों का भी शुक्रिया. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. डेफिनेटली सब्सक्राइब और put your thoughts into the comments. Do let us know कि कहाँ पे improvement की जरूरत है, क्या आपको अच्छा लगा, what you want to see of more and what you want to be discussed. Send your questions in and at some point we might be able to answer them.
तो तब तक के लिए इजाजत, मिलते हैं अगले शो में। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर।